Hello friends, welcome to another lecture on sections of solid. So इस वीडियो लेक्चर में हम लोग sectioning of a solid देखेंगे. As you all can have the look of the projections of solids, there we have studied the solids as per the orientation given in the question. Here we will be given a solid and we are supposed to cut that solid. The cutting of a solid is known as sectioning of a solid. तो जब हम किसी solid को cut करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं sectioning of solid और हमें एग्जाम में सेक्शंस ऑफ सॉलिड बनाना है. तो सेक्शन करने के लिए या कटिंग करने के लिए जो प्लेन यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं सेक्शन प्लेन. उसको अपन सेक्शन प्लेन बोलते हैं. ठीक है. तो हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो इन्होंने दिया है, उन्होंने बोला है कि जब हम सॉलिड को कट करेंगे सो द कटिंग प्लेन will be perpendicular to any one plane. So here we have an example of a cone resting on its base and this cone is cut by a section plane. अब ये section plane आपको एक incline line दिख रहा है. तो ये जो incline line आपको दिख रहा है, ये incline line एक्चुअल में आपका sectional plane है और ये जो sectional plane है ये आपके vertical plane को perpendicular है और आपके horizontal plane को incline है. ठीक है. So a section plane perpendicular to VP and inclined to HP is shown over here. ठीक है. Similarly आप यहाँ पर डायग्राम बी देख सकते हैं. डायग्राम बी में आप देख सकते हैं कि एक कोन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया गया है और टॉप व्यू को कट किया गया है एक इंक्लाइन लाइन से. ये इंक्लाइन लाइन में एक्चुअल क्या है, आपका कटिंग प्लेन है और इस कटिंग प्लेन का अगर ओरिएंटेशन हमें समझना होगा तो ये कटिंग प्लेन पैरेलल टू एचपी है. मतलब ये पैरेलल टू एचपी है, मतलब ये जो कटिंग प्लेन है ये प्लेन परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल प्लेन से और इंक्लाइन टू वीपी है. इज दैट वेरी क्लियर? तो हमारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होगा वहां पर हमें कटिंग करना है और जो कटिंग हमें करनी है वो कटिंग प्लेन से करनी है. वो कटिंग प्लेन या तो वीपी से परपेंडिकुलर होगा, एचपी से इंक्लाइन होगा, या तो एचपी से परपेंडिकुलर होगा और वीपी से इंक्लाइन होगा. अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दिखाया गया है कि एक्चुअल में हमें हमारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखकर क्या करना है. तो इस क्वेश्चन को अगर अपन ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि एक स्क्वायर पिरामिड था. उस स्क्वायर पिरामिड को हम लोगों ने कट किया. उस स्क्वायर पिरामिड को कट किया एक कटिंग प्लेन से जिसको अपन सेक्शन प्लेन बोलते हैं. जब अपन ने उसको कट किया तो जो अपर पोस्ट पार्ट है इसको अपन रिमूव कर देते हैं. इस पार्ट को अपन निकाल के फेंक देते हैं. तो जब ऑब्जर्वर अब ऊपर से देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? जब ऑब्जर्वर ऊपर से देखता है तो उसे ये व्यू दिखाई देता है. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं सेक्शंस ऑफ सॉलिड में, ऑब्जेक्ट को कट करते हैं एक प्लेन से, एक कटिंग प्लेन से, और कट करने के बाद उसका व्यू देखने की कोशिश करते हैं. एग्जाम में आपको पूछा गया होता है ड्रॉ द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन. ड्रॉ द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन. तो ट्रू शेप बनाने के लिए हम लोग स्टेप्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ट्रू शेप बनाने के लिए आपको एक लाइन बनानी होती है जिसको अपन ऑक्सिलरी प्लेन बोलते हैं. वो लाइन अपन x1 y1 लाइन बोलेंगे. उस लाइन को अपन x1 y1 लाइन बोलेंगे. दिस x1 y1 लाइन विल बी पैरेलल टू द सेक्शन प्लेन. हमारा जो सेक्शन लाइन है, जो हमारा कटिंग प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा x1 y1 लाइन होगा. ठीक है. तो यहाँ पर अपन एक x1 y1 लाइन लेंगे और x1 y1 लाइन से आपको जो पॉइंट्स कट हुए हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपका ये पॉइंट कट हुआ है, ये पॉइंट कट हुआ है, ये पॉइंट कट हुआ है, ये पॉइंट कट हुआ है. तो इन पॉइंट्स का अगर मैं इनको नाम दे दूं पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, इन पॉइंट का जो एक्स वाई लाइन से जो डिस्टेंस है, इस लाइन से जो डिस्टेंस है इन पॉइंट्स का, वही डिस्टेंस हम x1 y1 लाइन से मार्क करेंगे. इज दैट वेरी क्लियर? तो हम लोगों को सेक्शन का ट्रू शेप बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें एक लाइन बनाना होगा x1 y1. दैट x1 y1 लाइन विल बी पैरेलल टू आवर कटिंग प्लेन और कटिंग प्लेन से जो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 का डिस्टेंसेस है वो हमको मार्क करने हैं. तो x1 y1 लाइन से मैं पॉइंट 1 का डिस्टेंस मार्क करूंगा, x1 y1 लाइन से पॉइंट 4 का डिस्टेंस मार्क करूंगा, x1 y1 लाइन से पॉइंट 2 का डिस्टेंस मार्क करूंगा, x1 y1 लाइन से पॉइंट 3 का डिस्टेंस मार्क करूंगा और उसके बाद इन चारों साइड कॉर्नर्स को कनेक्ट करके चारों साइड्स बना दूंगा और उसके बाद उसको हैच कर दूंगा. तो ये आपको इसका ट्रू शेप दिखा रहा है. तो इन शॉर्ट हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर समझ लिया कि सेक्शंस ऑफ सॉलिड्स में हमें क्या करना होता है. सेक्शंस ऑफ सॉलिड्स में हमें सॉलिड का गिवन ट्रू शेप, गिवन फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना होता है. फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाने के बाद उसे कटिंग प्लेन से कट करते हैं. कटिंग प्लेन का हमें ओरिएंटेशन दिया होता है कि वो वीपी से
परपेंडिकुलर है, एचपी से कितने एंगल पर है, वो कट कहाँ पर कर रहा है, ये सारी डिटेल्स हमें दिए रहते हैं और उसके बाद हमें जो कट सरफेस है उसका ट्रू शेप बनाना होता है। तो आइए अपन देखते हैं फ्यू एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोन, सिलेंडर, इन सब का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो एक कोन है, अगर उस कोन को अपन कट करें कुछ इस तरह कि जो कटिंग प्लेन है उसके एपेक्स से पास होगा, तो वो कैसा शेप बनाएगा, कट करने के बाद एक ट्रायंगुलर शेप बनाएगा। अगर आपका कटिंग प्लेन इंक्लाइंड है और वो आपके पूरे के पूरे कोन को कट कर रहा है तो कैसा शेप बनाएगा, वो एलिप्स बनाएगा। अगर आपका कटिंग प्लेन आपके जनरेटर से पैरेलल है तो कैसा शेप बनाएगा, वो पैराबोला बनाएगा। अगर आपका कटिंग प्लेन वर्टिकल है मतलब ये जो आपको कटिंग प्लेन दिख रहा है ये परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी है। ये जो आपको कटिंग प्लेन दिख रहा है ये परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी है, ठीक है। इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी। तो ये कैसा शेप बनाएगा, ये हाइपरबोला शेप बनाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर सिलेंडर देखा, एक सिलेंडर को अपन ने एक इंक्लाइन प्लेन से कट किया है तो वो कैसा शेप बना रहा है, इलिप्स शेप बना रहा है। यहाँ पर एक स्क्वायर पिरामिड है, उस स्क्वायर पिरामिड को अपन कट कर रहे हैं तो ट्रेपेजियम बन रहा है, जैसा कि अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो ये इतना पार्ट अगर आप देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सॉलिड का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बनाना है, फिर कटिंग प्लेन को ओरिएंट करना है और कटिंग प्लेन को ओरिएंट करने के बाद हम लोगों को उसका ट्रू शेप बनाना है। इज दैट वेरी क्लियर? सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट देयर इज अ पेंटागोनल प्रिज्म जिसका बेस साइड 30 mm है, हाइट 50 mm है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक पेंटागोनल प्रिज्म ड्रॉ करना होगा, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद उसने दिया है कि दिस पेंटागोनल प्रिज्म इज स्टैंडिंग ऑन एचपी ऑन इट्स बेस, ठीक है, whose one side is perpendicular to VP. It is cut by a section plane, एक सेक्शन प्लेन से कट किया गया है, which is inclined at an angle of 45 डिग्री to HP। तो आपका जो सेक्शन प्लेन है वो 45 डिग्री टू HP है, आपका जो कटिंग प्लेन है वो 45 डिग्री टू HP है। एंड जब वो कट कर रहा है तो जो आपका पेंटागोनल प्रिज्म का जो एक्सिस हाइट है उसको वो मिड पॉइंट पर कट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का फ्रंट व्यू बनाना है, सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है, सेक्शनल साइड व्यू बनाना है और ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन बनाना है, ठीक है। इज दैट वेरी क्लियर? सो हम लोग अब ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले अपन x1 y1 लाइन बनाएंगे। x1 y1 लाइन बनाने के बाद हम पेंटागोनल प्रिज्म बनाएंगे। तो पेंटागोनल प्रिज्म हमने बनाया। आफ्टर ड्राइंग द पेंटागोनल प्रिज्म वी आर गोइंग टू नेम द प्रिज्म and we are going to determine the axis का location. After determining the axis का location, we are going to transfer the projections from the top view to the front view. हम लोगों ने top view to the front view projections ट्रांसफर किया, एक्सिस हाइट 50 mm मार्क किया। एक्सिस हाइट 50 mm मार्क करने के बाद जो पेंटागोनल प्रिज्म हमको दिख रहा है वो हमें एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। ये देखने के बाद अब मैं इस पेंटागोनल प्रिज्म का जो मिड पॉइंट है, पेंटागोनल प्रिज्म का जो एक्सिस है उसका मिड पॉइंट से एक 45 डिग्री की लाइन बनाऊंगा। ये जो 45 डिग्री की लाइन है वो इस पेंटागोनल प्रिज्म के मिड एक्सिस के मिड पॉइंट से पास हो रही है। अब इसने क्या किया, इस पेंटागोनल प्रिज्म को यहाँ से कट किया। जिन जिन पॉइंट से ऐसे कट किया उनको अपन नाम दे देते हैं, ठीक है। अपन ने उनको नाम दे दिया। नाम देने के बाद अब अपन क्या करेंगे, अब अपने को इस क्वेश्चन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू के साथ साथ उन्होंने बोला सेक्शनल साइड व्यू। तो सेक्शनल साइड व्यू बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना प्रोजेक्शंस पास कर रहे हैं फ्रंट व्यू से टॉप व्यू से साइड व्यू में और फ्रंट व्यू से साइड व्यू में। तो जब हम पास करेंगे तो इस तरह से अगर हम साइड से इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे कट करने के बाद तो हमें ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये जो अपन ने डार्क बनाया है ये हमारा सेक्शनल साइड व्यू है इस पेंटागोनल प्रिज्म का आफ्टर कटिंग इट, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में सेक्शनल साइड व्यू पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, तो अपन ये मान के चलते कि नहीं पूछेगा। लेकिन हमें ये क्या पूछेगा, हमें पूछेगा कि आप प्रिज्म बनाइए, प्रिज्म को उसके एक्सिस के मिड पॉइंट से कट करिए एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू HP और ट्रू शेप बनाइए। तो मैंने आपको बताया था ट्रू शेप बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस सेक्शन लाइन से पैरेलल एक लाइन लेनी है जिसको अपन x1 y1 नाम देंगे, ठीक है। तो अपन x1 y1 नाम देने के बाद x1 y1 लाइन बनाएंगे। x1 y1 लाइन से अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D यहां से प्रोजेक्शंस पास करूंगा x1 y1 लाइन पर, ठीक है। मैंने प्रोजेक्शंस पास किया। अब मैंने प्रोजेक्शंस पास कर दिया इस प्लेन से। अब मैं क्या करूंगा, जो xy से E का डिस्टेंस है वो E वाले प्रोजेक्शन लाइन पे कट करूंगा। xy से D का जो डिस्टेंस है वो D वाले प्रोजेक्शन लाइन पे कट करूंगा।
एक्स वाई से जो ए का डिस्टेंस है वही मैं एक्स वन वाई वन से ए पर मार्क करूंगा, एक्स वाई से जो बी का डिस्टेंस है वही मैं एक्स वन वाई वन से बी के प्रोजेक्शन पे मार्क करूंगा, एक्स वाई से जो सी का डिस्टेंस है वही मैं एक्स वन वाई वन से सी के प्रोजेक्शन पे मार्क करूंगा. सो वी हैव मार्क्ड all the distinct point. We have taken the projection from the cutting plane. We have taken the projection from cutting plane. We have drawn a line x1 y1 parallel to the section plane line. और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने xy लाइन के डिस्टेंस से e का डिस्टेंस लिया और वही मैंने x1 y1 से मार्क कर दिया. मैं xy लाइन से d का डिस्टेंस लिया, वही मैंने x1 y1 से मार्क कर दिया. मैं xy लाइन से c का डिस्टेंस लिया, वही मैंने x1 y1 से मार्क कर दिया. अब जब मैं इन पांचों पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा, तो जो शेप बनेगा वो उस ऑब्जेक्ट का, उस कटिंग प्लेन के बाद का वो ट्रू शेप है जो कट हुआ है. और जहां जहां पर भी हमारा कटिंग हुआ है उसको अपन हैच करते हैं. तो मैंने साइड व्यू में भी उसको हैच किया है, मैंने उसको टॉप व्यू में भी हैच किया और मैंने उसका ट्रू शेप बनाया, उसको भी हैच किया. ये हैचिंग का रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कटिंग हुआ है. इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोन है जिसका बेस डायमीटर 50 mm है, जिसकी हाइट एक्सिस 70 mm है. ये 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन से कट किया जा रहा है. हमें इस कोन का सेक्शनल व्यूज बनाना है और ट्रू शेप बनाना है. ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन बनाएंगे, कोन का फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाएंगे. तो कोन हमारा जो टॉप व्यू होता है वो एक सर्कल बनेगा, सर्कल के सारे जनरेटर्स अपन कनेक्ट करेंगे. अब सर्कल की एक्सिस का और जनरेटर्स का प्रोजेक्शन टॉप व्यू से फ्रंट व्यू में लेके जाएंगे. अब एक्सिस हाइट 70 mm मार्क करेंगे और अपना कोन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन गया. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं उन्होंने क्या बोला है कि इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी थ्रू बेस एंड ऑफ एंड जनरेटर. जो एंड जनरेटर है उसके बेस एंड से 45 डिग्री पर अपन को अपना कटिंग प्लेन पास करना है. तो अपन 45 डिग्री पर एंड जनरेटर से एक लाइन बनाते हैं. ठीक है, मैंने इस एंड जनरेटर से मैं 45 डिग्री की लाइन बनाया. 45 डिग्री लाइन के बनाने के बाद अब मेरा जो कोन है वो कट हो गया है. कट होने के बाद अपन उनको क्या करेंगे, डिफरेंट नेम देंगे. ठीक है, और हम लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन में, हम लोगों को इसका सेक्शनल साइड व्यू बनाना है और उसका ट्रू शेप बनाना है. तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरे प्रोजेक्शंस है जहां जहां पर कट हुआ है वहां से मैंने प्रोजेक्शंस पास किए हैं, वहां से मैंने प्रोजेक्शन पास किए हैं फ्रंट व्यू से साइड व्यू. तो जब मैं साइड व्यू में देखूंगा, साइड व्यू में सब सारे के सारे पॉइंट्स में कनेक्ट करूंगा जो कट हुए हैं. तो सारे पॉइंट्स में कनेक्ट करने के बाद जहां जहां पर कटिंग हुई है अब मैं उनको क्या करूंगा, मैं उनको सिमिलरली फ्रंट व्यू से टॉप व्यू में भी वो पॉइंट्स पास करूंगा जो कट हुए हैं हमारे सॉलिड के. तो मैंने सारे पॉइंट्स पास किए और उनको बाद में कनेक्ट किया. तो मैंने कनेक्ट करने के बाद मुझे दिख रहा है कि कट करने के बाद जो मेरा कोन है वो कैसा दिख रहा है, फ्रंट व्यू से, टॉप व्यू से, साइड व्यू से. ठीक है, जो भी चीजें कट होने के बाद दिख रही हैं उनको अपन हैच करते हैं. तो मैंने फ्रंट, टॉप व्यू और साइड व्यू को हैच किया. अब ट्रू सेक्शन बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रू सेक्शन बनाने के लिए हम कटिंग प्लेन से पैरेलल एक x1 y1 लाइन लेंगे. x1 y1 लाइन लेने के बाद हम लोग जहां जहां पर भी हमारे जनरेटर्स कट हुए, जहां जहां से हमारे बेसेस कट हुए हैं वहां से मैं प्रोजेक्शंस पास करूंगा जो कि x1 y1 लाइन से पास होंगे. सारे प्रोजेक्शंस पास करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन से उन पॉइंट्स का प्रोजेक्शन, उन पॉइंट्स का डिस्टेंस लेंगे. एक्स वाई लाइन से डिस्टेंस मेजर करेंगे और x1 y1 लाइन के रिस्पेक्ट में उसको मार्क करेंगे. तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स को मार्क करेंगे. सारे पॉइंट्स को एक्स वाई से मेजर कर रहे हैं और x1 y1 से मार्क कर रहे हैं उनके प्रोजेक्टर्स पे. ठीक है, तो हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद हम लोगों ने स्मूथ कर्व बनाया और ये स्मूथ कर्व जो बना है वो हमारे कोन को कट करने के बाद बना है. ये हमारा ट्रू शेप है आफ्टर कटिंग द गिवन कोन. अब उसको अपन हैच कर देंगे. तो हम लोगों ने सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाया, सेक्शनल साइड व्यू बनाया, सेक्शनल टॉप व्यू बनाया और ट्रू शेप बनाया इस क्वेश्चन का. ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कोन ऑफ 40 mm डायमीटर, हाइट 50 mm is resting on one of its generator. ठीक है, draw its projection if it is cut by a horizontal section plane through its base center. Draw sectional top view. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कोन लेंगे, कोन को अपन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना रहे हैं. कोन का फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाने के बाद
यहाँ पर कोन को अब नहीं कट करना है, कोन को कब कट करना है, जब उसको अपन उसके उसके एक जनरेटर पर रेस्ट कराएंगे ऑन एचपी। तो मुझे यहाँ पर सेकंड स्टेज ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब मैंने सेकंड स्टेज ड्रॉ किया, सेकंड स्टेज क्या किया, सेकंड स्टेज में हम लोगों ने स्टेज 1 के फ्रंट व्यू को रीड्रॉ किया। रीड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन पास करेंगे फ्रॉम द फ्रंट व्यू टू द टॉप व्यू। तो बेसिकली सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टू स्टेज का सॉलिड ड्रॉ करेंगे। टू स्टेज का सॉलिड ड्रॉ करने के बाद, टू स्टेज का सॉलिड ड्रॉ करने के बाद अब मैं कटिंग प्लेन का इस्तेमाल करूंगा। कटिंग प्लेन जो है, कटिंग प्लेन जो है वो कैसा है, वो हॉरिजॉन्टल है, वो हॉरिजॉन्टल है थ्रू द बेस सेंटर, ठीक है, थ्रू द बेस सेंटर। तो जो आपका बेस सेंटर है वहां से एक हॉरिजॉन्टल, जो आपका बेस सेंटर है, जो सर्कल का सेंटर था, वहां से अपन ने एक हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन पास किया। हॉरिजॉन्टल कटिंग प्लेन पास करने के बाद हमारा ये पार्ट अपन काट के फेंक देंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारा सॉलिड कैसा दिख रहा है। तो अपन अब जहां जहां से भी हमारा जो कोन कट हुआ है, वहां वहां से जो भी जनरेटर्स अफेक्टेड हुए हैं, उस सबका अपन नाम लिखेंगे और उन सबको अपन प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम वन व्यू टू द अनदर व्यू। तो जहां जहां पर भी हमारा जनरेटर्स कट हुआ है, जो जो जनरेटर्स अफेक्टेड है, वहां वहां पर अपन उनका पॉइंट्स कनेक्ट कर रहे हैं। आफ्टर कनेक्टिंग दोस पॉइंट्स वी आर गोइंग टू मार्क देम, एंड आफ्टर मार्किंग देम वी आर गोइंग टू मेक द shape which is formed after cutting the given cone. Is that very clear? So this question was sectional top view. यहाँ पर हम लोगों को कटिंग प्लेन का इस्तेमाल करने के बाद जो ये इंक्लाइन सॉलिड था, हमें ऐसा शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ वी आर सपोज टू ड्रॉ द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। तो ट्रू शेप बनाने के लिए पूछा है क्या इस क्वेश्चन में, तो इसमें नहीं पूछा था, ठीक है। तो ये जो ट्रू शेप है वो ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने जब सेकंड स्टेज ड्रॉ कर दिया तो जो हमें दिखाई दे रहा हो वो एक्चुअल में उसका ट्रू शेप ही है, ठीक है। तो जो सेक्शनल टॉप व्यू है हमारा, वो ट्रू शेप ही दिख रहा है यहाँ पर। A hexagonal prism, 30 mm base side, 55 mm axis is lying on horizontal plane on its rectangular face। जैसा अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे भी यहाँ पर हेक्सागोनल प्रिज्म बनाना है, वो भी दो स्टेज का। तो दो स्टेज का अपन हेक्सागोनल प्रिज्म बनाएंगे और उस हेक्सागोनल प्रिज्म को अपन ने एक रेक्टेंगुलर फेस पर रेस्ट करा दिया। after keeping it on one of the rectangular face, then we are going to learn the question. The question says that it is cut by a section plane which is normal to HP and 30 degree inclined to VP। तो आपको इस हेक्सागोनल प्रिज्म को किस तरह कट करना है, आपको परपेंडिकुलर टू एचपी एंड 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी। तो सबसे पहले अपन ने अपना जो हेक्सागोनल प्रिज्म है उसको पूरी तरह से ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैंने एक 30 डिग्री लाइन ली वीपी से। जब मैंने 30 डिग्री लाइन ली वीपी से, वो 30 डिग्री की लाइन जो अपने को रिप्रेजेंट कर रही है वो एक सेक्शन प्लेन रिप्रेजेंट कर रही है, और वो सेक्शन प्लेन वीपी से इंक्लाइन है और एचपी से परपेंडिकुलर है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे कि जो जो एजेस यहाँ पर कट हुए हैं, तो हेक्सागोनल प्रिज्म के पैरामीटर्स क्या है, उसके बेस एजेस हैं, उसके वर्टिकल एजेस हैं, उसके टॉप एजेस है। तो जहां जहां पर वो कट हुआ है वहां वहां के पॉइंट्स को नाम देंगे, और उनको नाम देने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम देने के बाद वही पॉइंट को प्रोजेक्ट करेंगे फ्रॉम द टॉप व्यू टू द फ्रंट व्यू। तो मैं फ्रंट व्यू से उन सारे पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूं जहां जहां पर वो कट हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा 3 और 8 पॉइंट कट हुआ है, वो किस पे कट हुआ है, वो एज ए पर कट हुआ है, एज ए पर कट हुआ है। तो वहां पर उसको पास करेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? तो हम लोगों ने इन सबको पास किया। आफ्टर पासिंग दैम मैं इस जो कटिंग हुआ है, इस प्रोजेक्शन को सेकंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज में भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने प्रोजेक्शंस को पास किया। प्रोजेक्शंस को पास करने के बाद इन पॉइंट्स को डिफाइन करने के बाद अब मैं सारे पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। सारे पॉइंट्स मार्क करने के लिए मुझे किसका हेल्प लेना पड़ा, मैं सेकंड स्टेज के टॉप व्यू से सेकंड स्टेज के फ्रंट व्यू में प्रोजेक्शंस पास किया। मैं सेकंड स्टेज के टॉप व्यू से फर्स्ट स्टेज के फ्रंट व्यू में सेकंड स्टेज के टॉप व्यू से फर्स्ट स्टेज के टॉप व्यू में प्रोजेक्शन पास किया, एंड सेकंड स्टेज के फर्स्ट स्टेज के टॉप व्यू से फर्स्ट स्टेज के फ्रंट व्यू में प्रोजेक्शन पास करके हम लोगों ने डिस्टेंसेस मेजर किया, और वो डिस्टेंसेस मेजर करने के बाद फ्रंट व्यू में मेरे सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 मिले, और उन साइड्स को कनेक्ट करने के बाद अब मैं अपना कटा हुआ हेक्सागोनल प्रिज्म देख पा रहा हूँ। जो पार्ट कट हो गया है उसको अपन हैच करेंगे, जो पार्ट हमारा कट हो गया है उसको अपन हैच करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर अपने को ट्रू शेप देखना है तो ट्रू शेप देखने के लिए मैं सेक्शन प्लेन के पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा जो कि हमारा x1 y1 लाइन होगा। अब जो पॉइंट्स अपन कट किए हैं उनके प्रोजेक्शंस सेक्शन प्लेन से x1 y1 लाइन
को पास करेंगे। आफ्टर पासिंग देम फ्रॉम x1 y पासिंग फ्रॉम सेक्शन प्लेन टू x1 y1 लाइन, वी आर गोइंग टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ दोस पॉइंट्स। हम लोग उन पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करेंगे xy लाइन से x1 y1 लाइन के लिए। तो xy से मेजर करेंगे और x1 y1 से मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद सारे पॉइंट्स मार्क करने के बाद हमें सारे पॉइंट्स मिल गए। हम सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारे एजेस बन जाएंगे, और ये एजेस हम लोग कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसको हैच करेंगे। ठीक है, सो हमें ये सेक्शनल फ्रंट व्यू मिल गया, ट्रू शेप मिल गया। इज दैट वेरी क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक कंपोजिट शेप दिया है, एक कंपोजिट शेप दिया है जो कि हम लोगों को कट करना है। तो जब हम कंपोजिट शेप को कट करेंगे तो सब कुछ सारे स्टेप्स हम लोगों ने वैसे ही लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन ऑफ सॉलिड के कुछ प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड किए हैं। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने से आप लोगों को सेक्शन ऑफ सॉलिड्स का 15 मार्क का हेल्प मिलेगा। थैंक यू।